हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आर.एस. अग्रवाल का समय, दूरी और चाल शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा और हम जो बताएंगे वो आपको सरल से सरल लगेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने रायों के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। समय, दूरी और चाल चैप्टर में एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि उसकी ज़रूरत हमेशा होगी। वह है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, उसकी महत्वपूर्णता बहुत है। समय बराबर दूरी बटे चाल, और इसी से मिल करके तीन सूत्र बनते हैं। इसी से मिल करके तीन सूत्र बन जाएंगे। एक अगर आड़ी तिरछा आप गुना करते हैं तो दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा, और फिर एक समय का हो गया, दूरी का हो गया, और एक बच गया चाल। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी एकम दूरी, दूरी एकम दूरी अब बटे गुना करते तो चाल गुने समय रहता, और चाल निकालेंगे तो बटा में समय आ जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय, और चाल बराबर दूरी बटे समय। ये महत्वपूर्ण है और हमको लगता है कि ये सभी आदमी को याद होना चाहिए। सभी आदमी को याद होना चाहिए। याद है ना सबको? सभी लोगों को याद होगा। तो इसी पर सारा हिसाब जो है इसी पर खींचा जाएगा। जितना हिसाब है समय दूरी का, तो आर.एस. अग्रवाल के सभी इतने सूत्र पर खींचा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक नंबर प्रश्न से। एक नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। एक नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न में है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? चाल पूछ रहा है। दूगो रेलगाड़ी है और उसके चालों का अनुपात दिया हुआ है 6:7। माने दो रेलगाड़ी है, एक ट्रेन 1 और एक ट्रेन 2। इसके चालों का अनुपात कितना है? एक ट्रेन 1 है और एक ट्रेन 2। इसके चालों का अनुपात 6:7 है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर चलता है। 4 घंटा में 364 किलोमीटर चलता है। 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलता है। तो आप बता सकते हैं दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? हालांकि हमसे दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं पूछा है। पूछा किसकी चाल है? पहली रेलगाड़ी की चाल। देखिए ना, उसमें लिखा हुआ है पहली रेलगाड़ी की चाल। लेकिन कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? दूसरी रेलगाड़ी की चाल जरा देखिए तो, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना होगा बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूसरी रेलगाड़ी का तो दूरी दिया हुआ है कितना? 364। समय
4 घंटा, 4 9 36, 4 एकम 4, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। और ये क्या है? किस चीज का? हाँ, माने किस चीज का अनुपात है? हाँ, चालों का अनुपात है। तो ये अनुपातिक चाल है। समझ में आया है? ये आपको समझ में थोड़ा लेट से आएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन हुआ है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल हम निकालने में कोई दिक्कत हुआ है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना? देखिए, दूसरी रेलगाड़ी की चाल दूरी है, ये है, दूसरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है, ये है, समय है, ये है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हो गया। और ये जो है चालों का अनुपात ही है। तो ये चाल हो गया किसका? ये किसका चाल है? दूसरी रेलगाड़ी का। तो ये कौन चाल है? अनुपातिक चाल है। रियल में चाल ये है, रियल का चाल ये है। तो इससे ही कै गुना है? 13 गुना है। तो इसका भी 13 गुना हो जाएगा। तो ये होगा इसका ओरिजिनल चाल। दूसरी पहली रेलगाड़ी की चाल पहली रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। परीक्षा में ये सब हमें नहीं लिखना है, परीक्षा में ये सब नहीं लिखना है। परीक्षा में कैसे बनाना है? देखिए, परीक्षा में कैसे बनाना है? सीधे T1 अनुपात T2 हो गया। T1 अनुपात T2 हो गया ना? कितना है? 6 अनुपात 7। 6 अनुपात 7 है। दूसरी रेलगाड़ी के हमें दिया हुआ है चाल अथी दूरी 6 से 364, 364/4 आ गया 91। ये हो गया दूसरी रेलगाड़ी की चाल। और अनुपात चाल का अनुपात है, तो ये 91, 13 7 91, 13 7 91, तो इसका भी 13 गुना 13 6 78। जो नंबर में होगा उसको रंगेंगे। बस इतना काम करना है परीक्षा में, हमको इतने काम करना है, ये सबसे नहीं। ये तो हम लिखवाए हैं याद रखने के लिए। आइए अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। 3 कारों की चाल क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? अच्छा, ये प्रश्न संख्या 2 है। कौन सी का अनुपात दिया हुआ है? चाल का। चाल का एवरेज दिया हुआ, चाल का अनुपात दिया है, कितना है? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। और दूरी समान तय करता है, समान दूरी तय करता है। तब हम लोग को क्या निकालना है? तब हम लोग को क्या निकालना है? समय का अनुपात, समय का अनुपात निकालना है। तो दूरी यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी। समान दूरी है ना, तो कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन कुछ भी के लिखेंगे तो उससे इसमें भाग भी लगना चाहिए। कुछ भी लिखेंगे तो भाग भी लगना चाहिए। तो क्या लिखे कि भाग सबसे लग जाएगा? 12, यानी लौसा। इसका लौसा लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। इसका लौसा कितना होगा? 12। ये दूरी हो गया। तो चाल का अनुपात हो जाएगा 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। ये हो गया चालों का समय का अनुपात। अच्छा, समय बराबर होता है ना दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 3। हो गया कि ना हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे हो जाता है। तो ये हो गया इस तरह। चाल इस अनुपात में है तो कोई भी दूरी हम ले सकते हैं। तो चूंकि प्रश्न में कह रहा है समान दूरी तय करना है, समान दूरी तय करना है तो कोई भी दूरी ले सकते हैं। 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन हमको ऐसा लेना है कि सबसे भाग भी लग जाए। तो इसके लिए लौसा लेंगे तो बेहतर होगा, इसलिए लौसा ले लिए हैं। अब 2 छक 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। तो समय का अनुपात यही होगा। कुछ भी ले लो। अगर आपको लगता हो कि सर कैसा कह रहे हैं,
जब 12 से 24 36 भी ले लीजिए तब भी उतने होगा, तब भी उतने होगा। क्या मरतबे? 18 मरतबे। क्या मरतबे? 12 तिहाई, फिर 4 नवा, अब तक कटेगा 3 से, 3 छक 18, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। उतने आया कि ना आया? उतना ही आया ना, तो उतना ही आएगा। इसलिए लौसा निकाल लीजिए। 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। ये हो गया उनके समय का अनुपात, आंसर। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, औसत चाल से गया, और वापिस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी? जागी है क्या रात में? तब एक व्यक्ति ए से जैसे देखिए ये है, इससे यहाँ गया किस चाल से? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, और फिर आया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आया। यहाँ से ये से बी तक गया और फिर बी से ये तक आया। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। तो फिर इसका औसत चाल क्या होता है? तो औसत चाल, औसत आप पढ़े होंगे, औसत आप लोग देखे होंगे, तो औसत बराबर होता है ऐसे, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ दूरी क्या है? समान है। ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया है। जाने वाला चाल दूसरा है और आने वाला चाल दूसरा है। तो इस स्थिति में एक सूत्र होता है, 2xy बटे x प्लस y। 2xy बटे x प्लस y, 2xy इंटू बटा x प्लस y। लेकिन हमें सूत्र पर ध्यान नहीं देना है, सूत्र पर ध्यान नहीं देना है। अगर सूत्र पर ध्यान दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र याद दिमाग में रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुल दूरी कितना है हम नहीं जान रहे हैं, कुल दूरी नहीं जान रहे हैं ना, कुल दूरी जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया है और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। तो बताइए, ई हो गया चाल, ई हो गया चाल, ये चाल है, और ये क्या है? दूरी है, दूरी है ना। तो समय कितना लगा होगा? हम जानते हैं ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ देखिए तो कुल दूरी कितना होगा? दूरी कितना होगा? x प्लस वाई कैसे हो जाएगा? d ना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी d न है, तो गया तो d, फिर आया तो d। कुल दूरी कितना हो गया? 2d। कुल दूरी कितना हो गया? 2d। कुल दूरी हो गया 2d, कुल दूरी हो गया 2d। तो इससे इसमें भाग दीजिए, कितना समय? इससे इसमें भाग दीजिए। कुल समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी या बटे चाल x, इसे इसमें भाग दीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत?
ये हो गया इसके द्वारा तय की गई लगा समय, ये हो गया इसके द्वारा आने में लगा समय, ये जाने में लगा समय, आने में लगा समय और जाने में लगा समय, आने में लगा समय और गया है, इस चाल से तो गया है और इस चाल से आया है, दूरी तो डी ही है, तो ये लगा समय आने में और ये लगा समय जाने में। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी कय गो होगा, डी, गया डी आया डी, तो 2 गो डी कि ना, अब बटे कुल समय कितना हो जाएगा, डी बटे एक्स जोड़ डी बटे वाई। तो इसकी क्रिया करेंगे तो 2d बटे कितना हो जाएगा, एक्स वाई, इसका लसा एक्स वाई, 2d इसका लसा हो जाएगा एक्स वाई, एक्स कट जाएगा डी वाई, फिर प्लस वाई कट जाएगा एक्स डी एक्स, तो फिर 2d गुना में बदलेंगे तो एक्स वाई ऊपर जाएगा, एक्स वाई ऊपर जाएगा और डी दोनों में है, इससे इसमें भाग दे रहा है ना, इसमें इससे भाग दे रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है मंटू जी, मिठू जी, इतना तो समझ में आ रहा है। तो अब इससे इसमें हम भाग दे रहे हैं तो गुना में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा कि ना, और ऊपर वाला नीचे आएगा, लेकिन डी दोनों में है तो कॉमन ले लिए, एक्स प्लस वाई बच गया, डी से डी कट गया, बच गया क्या, 2xy बटे एक्स प्लस वाई। ये तो सूत्र कैसे बना है ये बताए हैं आपको, ये सूत्र कैसे बना है ये बताए हैं। हालांकि इस तरह का बात रहेगा तो सीधे सूत्र मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का जो बात रहेगा, इस तरह का बात रहेगा तो सीधे सूत्र देख के मार देंगे कि ना। लेकिन अगर संख्यात्मक प्रश्न रहता तब इस सूत्र अगर याद नहीं रहता तो बेहतर रहता, ये फटाक से हो जाएगा, ये फटाक से हो जाएगा। गया आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, दूध गया दूध आया, तब तो वहां सूत्र क्या होगा, फेल हो जाएगा, तब काम करेगा यही। तो वैसा प्रश्न आएगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे तत्काल। ये सूत्र कैसे बना है, ये सूत्र कैसे बना है उस पर हम लोग ध्यान दिए हैं और आंसर ये होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को दूरी समान है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है, यह दूरी कितनी है। अब चाल ज़्यादा होगा और किसी का कम होगा, तो किसी का चाल ज़्यादा होगा और किसी का चाल कम होगा, तो किसी को ज़्यादा समय लगेगा, किसी को कम समय लगेगा। जिसका चाल अधिक होगा उसको कम समय लगेगा और जिसका चाल ज़्यादा होगा उसको कम समय लगेगा और जिसका चाल कम होगा उसको अधिक समय लगेगा। तो यहाँ चाल किसकी ज़्यादा है, चाल ज़्यादा है बी का, तो समय किसको कम लगेगा, समय किसको कम लगेगा, चाल ज़्यादा बी को है, चाल बी का ज़्यादा है तो समय भी तो बी का कम लगेगा। और गाड़ी का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो समय कम न लगेगा, स्पीड कम ज़्यादा रहेगा तो चाल समय तो कम लगेगा ना, स्पीड ज़्यादा रहेगा था, स्पीड कम रहेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो देख लीजिए एक टाइम 1 और टाइम 2 मानते हैं ये किसका टाइम है,
ए द्वारा लिया गया समय है और ई बी द्वारा लिया गया समय है। किसकी चाल अधिक है? बी का। तो बी का चाल अधिक है तो बी समय कम लिया होगा। समय कौन कम लिया होगा? जिसकी चाल अधिक होगी वही तो समय कम लेगा। तो ये दोनों टाइम बराबर हो जाएगा का? ये दोनों टाइम बराबर होंगे? ये दोनों टाइम बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बी का टाइम, बी जो समय ले रहा है वह 30 मिनट कम ले रहा है, 36 मिनट कम समय ले रहा है। 36 मिनट है, 36 मिनट कम समय ले रहा है। आई 36 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो बराबर होने के लिए इसमें 36 कम है, इसे ही 36 ज़्यादा ना है। आई 36 कम है, स्पीड इसका ज़्यादा है तो 36 मिनट कम ले रहा है। तो इसको 36 जोड़ दिए, 36 इसमें जोड़ दिए। तो 36 जोड़ दिए और 60 से भाग दे दिए तो एक घंटा में बदल गया। चाल कौन सी में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय 36 मिनट था तो इसको भी घंटा में बदल देंगे। ये हो गया ए द्वारा लगा समय और ई हो गया बी द्वारा लगा समय। और समीकरण बराबर करने के लिए समीकरण ई का था, कम था तो इसमें 36 जोड़ दिए तो बराबर हो गया। अब ये समय है और ये समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? दूरी तो बराबर है दोनों का, लेकिन है नहीं कितना है दूरी। दोनों का दूरी बराबर तो है लेकिन दूरी कितना है ये नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि वह दूरी डी है, मान लेते हैं कि वह दूरी डी है। तो दोनों माना कि वह दूरी, माना कि वह दूरी डी है, चूंकि दोनों का दूरी समान है। ये याद रखने के लिए लिखे हैं हम कि घर पर जब आप बनाए तो कहाँ से आ गया डी, ये जानकारी हो जाए। चूंकि डी समान है, डी दूरी दोनों का समान है ना है। डी नहीं है, दूरी नहीं था तो डी हम मान लिया, दोनों का डी समान है। तो क्या है? ये टाइम ना है, टाइम। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी अब बटे इसका चाल कितना है? 9 और ये दूरी अब बटे इसका चाल कितना है? 10 और जोड़ 36/7, 36 है ना है। तो कट जाएगा 6 36, 14 60 और भी कटेगा 6 36 चाहे पॉइंट में क्या दीजिएगा, रहने दीजिए 3/5 भी हो जाएगा। 12 तिहाई 36 और 12 पचे 60। और इसकी जाति इधर है, इधर भेज दिया जाए। इसकी जाति इधर है तो इधर भेज दिया जाए। D/9 आई माइनस हो जाएगा D/10, इधर हो जाएगा 3/5। तो इसका लॉस है 90, 9 मरतबे 10 मरतबे तो 10D और घटाओ 9D बराबर 3/5, 3/5। तो 18 पचे, नीचे से नीचे तक कट जाता है, 18 पचे 90। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 मरतबे। तो 10D में से 9D घटेगा, एगो D ये कम एगो D अब बराबर 18 3 54 किलोमीटर। आंसर दूरी कितना आ गया? 54 किलोमीटर। दूरी ना पूछा था, दूरी 54 किलोमीटर आ गया। समझ में आया होगा? समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 है। ए बी से दुगुना तेज धावक है। ए बी से दुगुना तेज धावक है। ए बी से दुगुना तेज धावक है। बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, ये तय करने में कितना समय लेगा? ये उसे तय करने में कितना समय लेगा?
ए बी से दुगुना तेज धावक है। चलिए अनुपात लिखते हैं, ए बी, ए अगर 1 है तो बी का कितना, ए अगर ए बी से दुगुना तेज धावक है, ए बी से दुगुना तेज धावक है, ए बी से दुगुना तेज धावक है, तो बी का अगर 1 होगा तो इसका कितना होगा, 2 होगा कि ना। और आगे कह रहा है बी सी से तिगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, इससे ही कई गुना है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। अगर ये 1 है तो इस ई कितना हो जाएगा, 3। बी सी से 3 गुना तेज धावक है, ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। अब हमें पहले इनका अनुपात निकाल लें। अब यहाँ आप थोड़ा दिक्कत होगा आपको, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि देखिए, अगर शुरू वाला माने होते तो फटाफट निकल जाता, तीनों का अनुपात हो जाता। शुरू वाला अगर मान लिए होते तो फटाफट निकल जाता। जैसे मान लेते हैं कि इसका ये 1 है तो इससे ही कई गुना है, तिगुना, तो इसका मान लेते हैं 3, तो इससे ही कई गुना है, तो 2 तिहाई 6 हो गया। इससे ही तिगुना भी हो गया, इससे ही दुगुना भी हो गया। ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, तो ये क्या हो गया, धावक तेज धावक है, तो ये क्या हो गया, चाल हो गया, ये चाल हो गया, ये चाल हो गया, चाल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करें तो ये उसे तय करने में कितना समय लेगा, ये उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। 1 घंटा 54 मिनट लगाता है, दूरी तय करने में इतना समय लगाता है, 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट का समय लगाता है, 1 घंटा 54 मिनट का समय लगाता है। कौन, सी, 1 घंटा 54 मिनट का समय लगाता है। समय दूरी कितना हो जाएगा, दूरी मान लेते हैं, दूरी अपना से बना लेते हैं। एक दूरी इसमें है, दूरी इसमें है, कह रहा है ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करेगी तो ये उसे तय करने में कितना समय लेगा, ये उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो दूरी हम लोग मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं कितना, 6 तिरका 18 कम 18 लसा 18, तो ये हो गया दूरी, ये हो गया दूरी, 6 भी हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। दूरी हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, तो समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए कितना बढ़िया से प्रश्न है, कितना बढ़िया से प्रश्न है। देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट है, कितना बढ़िया कंसेप्ट है। चाल का अनुपात हो गया, दूरी हो गया, दूरी अपना से ले लिए, दूरी समान दूरी है तो कोई भी दूरी ले सकते हैं, यहाँ पे 100 200 500 600 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी कैसे रख सकते हैं, कुछ भी रखिएगा तो भागो तो लगना चाहिए, तो इसलिए लहसर रखे हैं। अब समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, देखिएगा कैसे बनेगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसमें ये दूरी बटे चाल, दूरी ये है, दूरी में चाल से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इसका समय हो गया, 3 दूनी 6, बी का समय हो गया 2 घंटा, और सी का समय 6, सी को इतना समय लगा है। और इसकी वैल्यू दे रखी है, सी को इतना समय लगा है, बी को इतना समय लगा है,
ए को इतना समय लगा है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया है? 1 घंटा 54 मिनट। कितना मिनट हो गया? कुल मिनट में बदल लेते हैं। 1 घंटा 54 मिनट बराबर कितना हो गया? 60 है। 50 114 मिनट। 114 मिनट हो गया। तो 114 मिनट में इसमें भाग देंगे तो इससे कई गुना है? 6 एकम 6, 5 6 9 54। कई गुना है? 19 गुना है। 19 गुना है। तो फिर किसका समय पूछा है? ए का कितना? ए का पूछा है। तो ए का कई गुना? ए का भी 19 गुना हो जाएगा। 19 एकम 19 मिनट। 19 मिनट आंसर होगा। आइए इसको एक बार और समझते हैं। आइए इसको एक बार और समझते हैं। इसको एक बार और समझते हैं। कह रहा है ए बी से दुगुना तेज धावक है। ए बी से दुगुना तेज धावक है। यदि बी 1 है तो ई कितना हो जाएगा? 2। इससे ही तो दुगुना है। और सी से बी तिगुना तेज धावक है। सी से बी तिगुना तेज धावक है। इससे ई तिगुना है। अगर ई 1 है तो ई कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा है। ये फिट नहीं बैठ रहा है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, आई 1 एकम 1 होगा। इस तरह होगा। तो इससे बेहतर है कि अगर इधर से हम शुरू करते तो कंफर्म होते चला जाता। ये 1 है तो इससे तिगुना ये है तो 3 हो जाएगा। अब इससे दुगुना गति इसकी है। गतिये ना हुआ ये, इससे दुगुना है तो गतिये ना हुआ। गति माने चाले ना हुआ। तेज धावक है, तेज दौड़ता है तो चाले हो गया ना। तो ये चाल हो गया। चाल हो गया ये। अब कह रहा है कि समान दूरी समान है। किसी दूरी को सी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है। किसी दूरी को सी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है तो सी ए उसी दूरी को कितना समय में तय करेगा? उसी दूरी को। दूरी समान है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या है कि दूरी निकाल लिया है। दूरी लौसर निकाल लिए हैं तो दूरी हो गया। दूरी तो कोई भी दूरी ले सकते हैं, कोई भी दूरी ले लेना है तो दूरी कुछ भी रख लीजिए, लेकिन ऐसा रखिए कि सबसे भाग भी लग जाए। तो लौसर निकाल लिए हैं, 6 आ गया। तो चाल हो गया, दूरी हो गया। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये दिमाग में है ना? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 6 में 6 से भाग देंगे 1, फिर दूरी बटे चाल। ये चाल है ना? दूरी बटे चाल। 6 में 3 से भाग देंगे 2, ये हो गया 6। तो इसी द्वारा लिया गया समय है, अनुपातिक समय है। ये अनुपातिक समय है। सी द्वारा लिया गया अनुपातिक समय है। ऐसे रियल में समय कितना है? 1 घंटा 54 मिनट। तो 1 घंटा 54 मिनट का मतलब हो गया 114 मिनट। 114 मिनट। तो इससे जब हम इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो इससे कई गुना है? 19 गुना है। 19 गुना है। तो 19 गुना ना सब समय होगा। अगर बी का पूछता तो 19 दूनी 38 मिनट लगता। ए का पूछा है तो ए का 19 गुना 19 मिनट। ए का 19 गुना 19 मिनट। ए का समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में 19 मिनट। अब हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? 6 नंबर देख लिए।
छः नंबर देखना है कि नहीं, किधर है 6? तो 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाने वाला है। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? एक रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये दिया हुआ है ना 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो उसकी चाल तो है रेलगाड़ी की चाल तो हो जाएगी ना। रेलगाड़ी की चाल ऐसे हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि आपके दिन की कॉपी में रहे और घर पर देखे तो समझ में आए। रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत? दूरी 1235 अब बटे समय 19 घंटा, तो 19 पचे 95, 19 छक 114, बचेगा कितना? 6 व 3 9, 9 पर 5 उतरेगा 95, 19 पचे 95, कितना हो गया? 65। रेलगाड़ी की जो चाल हो गई 65 किलोमीटर हो गई। रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया रेलगाड़ी की चाल। अब देखिएगा कितना मतलब मजेदार बात है, कितना मजेदार बात है। लिखा हुआ है यदि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, यदि कार की औसत गति रेलगाड़ी के औसत गति का 4/5 हो, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा, यहां समझने वाला बात है, जरा सोचिए। रेलगाड़ी की चाल तो हो गया, रेलगाड़ी की चाल हो गया। यदि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, तो पहले से हम बताए हुए हैं, जिसका कहेगा वो निचल का होगा, जिसका कहेगा उसकी गति नीचे वाली होगी। बताया है ना पहले से। रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, यानी रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है? 5 है। तो रेलगाड़ी का हो जाएगा 5 और कार का हो जाएगा 4। ये हो गया अनुपात, उसके चालों का अनुपात हो गया। ये हो गया चालों का अनुपात। ऐसे चाल तो दिया हुआ है, ये वो रेलगाड़ी का चाल तो दिया हुआ है। रेलगाड़ी का चाल हम लोग निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? रेलगाड़ी का चाल इसमें कौन है? 5 है। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 65। 5 की वैल्यू 65। ये भी चाल है, लेकिन कौन चाल है? अनुपातिक चाल है, लेकिन रियल चाल ये है। तो इससे ही क्या गुना है? 13 गुना है। तो कार की चाल पूछ रहा है, तो कार का भी चाल 13 गुना हो जाएगा। 13 चौका 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर, कार की भी चाल हो जाएगी इससे 13 गुना, 13 चौका 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गए कार की चाल। ये आंसर नहीं हुआ, ये कार की चाल हो गया। कार की चाल हो गया। पूछ रहा है कि 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर चाल गुने
चाल गुने समय। परीक्षा में हमें ये सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाल कितना है 52 और समय कितना है 22। तो 22 दूनी 44 के 4 हाथ में 4, 22 दूनी 44 के 4 हाथ में 4 और 22 पचे 110 और 4 114 किलोमीटर आंसर। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 है, ये अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। ये अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? अच्छा ये बताइए कि एक चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल है ये ना है, ये जाता है 2 गोटा जाता है कि 1 गोटा? ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जाता है तो 5 मिनट लेट से पहुंचता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट से पहुंचता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये क्या है? ये क्या है? चाल मान, ये चाल है कि ना? समय दिया है, हाँ तो समय का अंतर ना हो जाएगा। अच्छा दूरी है, चलिए कोई दूरी मान लेते हैं, कोई भी दूरी मान लेते हैं। क्या मान ले? क्या मान ले? क्या मान ले? 12, 4 तिहाई 12 लौसा 12 हो जाएगा। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 चौका 12। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। 3 चौका 12 आई हो जाएगा 4 तिहाई 12 3। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू कितनी है? 5 मिनट देर से पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है। 3 किलोमीटर पहले के 3 किलोमीटर पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले लेट से पहुंचता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसमें 5 मिनट बाद में पहुंचता है। तो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद कुल अंतर कितना हो गया? 10 मिनट। 10 मिनट को हम घंटा में बदल लें, 60 से भाग दे करके घंटा में बदल गया। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 से इसमें भाग देंगे तो कई गुना भाग लगेगा? 1/6 गुना। 1/6 गुना। 1 की वैल्यू कितनी है? 1/6 गुना। 1 की वैल्यू 1/6 है। 1 की वैल्यू 1/6 है। हमको निकालना क्या है? दूरी निकालना है। तो इसमें दूरी कितना है? 12। ये अनुपातिक ना है। ये सारा खेल जो है, ये सारा खेल कौन खेल है? अनुपातिक खेल है, रियल खेल नहीं है। ये अनुपातिक है, अनुपातिक है। अब रियल में परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसे अंतर, ये अनुपातिक अंतर 1 है और 1 का रियल अंतर जो है 1/6 है। तो 1 की वैल्यू 1/6 हो गया। 1 की वैल्यू 1/6 हो गया तो 12 का वैल्यू कितना होगा? 12 का 1/6 गुना। 1 से 1/6 गुना ना है तो 6 दूनी 12 कितना हुआ? 2 किलोमीटर आंसर। 2 किलोमीटर आंसर हो गया। आइए एक बार और समझते हैं इसको, एक बार और समझते हैं इसको।
अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय जाता है, दूरी तो समान है, दूरी तो समान है, तो हम यहाँ दूरी कोई भी दूरी रख सकते हैं, कोई भी दूरी रख सकते हैं। 100 रखिए, 200 रखिए, 500 रखिए, कोई भी दूरी रखिए, लेकिन अच्छा वह रहेगा कि सबसे विभाजित होने वाला दूरी हो। तो इसके लिए हम लसा लेते हैं, तो लसा हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो अब समय निकाल रहे हैं, चूंकि एगो का समय दिया हुआ है, समय का अंतर निकाल लेंगे। समय का अंतर निकाल लेंगे तो समय का अंतर हम जान रहे हैं कि 10 मिनट है। इन 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तब, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तब दोनों में समय का अंतर कितना हो जा रहा है? 5 5 10 मिनट। तो वही हम लोग समय निकाल रहे हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इनके समयों में कितने का अंतर है? 1, लेकिन अनुपातिक अंतर है ना, तो रियल अंतर कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट रियल अंतर है, तो मिनट को हम लोगों ने क्या किया? घंटा में बदल दिया, तो 1/6 हो गया। तो 1 की वैल्यू 1/6 है, यानी 1/6 गुना है, इसे 1/6 गुना है, तो कुल दूरी पूछ रहा है हमसे, तो दूरी का 1/6 गुना कितना होगा? 12 का 1/6 गुना कितना होगा? 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर आंसर। आइए अब प्रश्न संख्या 8 है। एक लड़का 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु 8 घंटे समय लगे तो निम्न में कौन सा संबंध सही होगा? इनमें कौन सा संबंध सही होगा? ये ऑप्शन है, इनमें कौन सा संबंध सही होगा? तो जरा सोचिए, अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, अब फिसलने के कारण 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसका कम हो जा रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और फिसलन के कारण 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम हो जा रही है, तो वह किस गति से आगे बढ़ रहा है? सिंपल सी बात है, 10 घटाओ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी गति से आगे बढ़ेगा, इसी गति से आगे बढ़ेगा। कोई दिक्कत? अगर कोई आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिसलन के कारण उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कम हो जा रहा है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कम हो जा रहा है, तो फिर उसके आगे बढ़ने की गति कितनी होगी? 15। 20 घटाओ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब रही बात, अगर कोई आदमी p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है, p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है, और फिसलन के कारण q किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी कम हो जा रही है, तो उसकी गति कितनी होगी? p माइनस क्यू। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम हो जा रही है फिसलन के कारण, तो उसकी गति हो जा रही है 10 घटाओ 2। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, फिसलन के कारण 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल कम हो जा रहा है, तो उसकी गति आगे बढ़ने में कितना हो रहा है? 20 घटाओ 5। तो p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, लेकिन फिसलन के कारण q किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी कम हो जा रही है, तो आगे उसकी गति कितनी रहेगी? p माइनस क्यू। जब यह इस तरह हो सकता है, तो यह इस तरह क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया क्या? चाल हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा। और समय दिया भी दिया है, देख लीजिए यहां समय दिया है, क्या पूछ रहा है? क्या कौन सा संबंध सही है कि ना? तो दूरी दिया है, दूरी है 1 किलोमीटर, चाल हो जाएगा
ऐसे हम परीक्षा के पर्पज से ऐसे नहीं लिखेंगे, समझाने के पर्पज से लिख रहे हैं। परीक्षा में तो डायरेक्ट लिखेंगे, परीक्षा में कैसे लिखेंगे वह हम देखेंगे, उसको भी देखेंगे। चाल हो जाएगा P घटाओ Q, किलोमीटर प्रति घंटा, और समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी ये किलोमीटर, चाल यह है, और समय कितना है, समय कितना है, कितना लगा है समय, R, समय R लगा है, R घंटा। तो 1/P माइनस Q। क्या इसमें कोई है R बराबर, कहाँ है, इसमें तो कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, आड़ी तिरछा गुना कर लेते हैं। आई हो जाएगा P माइनस Q R, अब बराबर 1 ही कम 1। अब हम लोग क्या निकाले, P माइनस Q निकाल लें, P माइनस Q निकाल लेंगे तो 1 के बटा में चला जाएगा R, ये आंसर हो जाएगा। कौन है, ए नंबर, ए नंबर हो गया। क्या ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है। अगर सीधा हमको लिखना होता, परीक्षा में लिखना होता, तो परीक्षा में सीधा लिखते कि दूरी बराबर चाल, समय दिया है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा उसका P माइनस Q। हम दिमाग में ये कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेशन दिमाग में करते हैं कि P से Q, P चाल से जा रहा है और Q उसका कम कर रहा है, तो P माइनस Q हो जाएगा। तो R बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, तभी हमारी तिरछा गुना कर देंगे, 1 में R से भाग देंगे, 1/R, 1 में R से भाग देंगे, 1 में R से भाग देंगे, 1 में R से भाग देंगे तो 1/R। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं है, तो अब ऐसे भी कर सकते हैं, 1 में R से भाग दे दीजिए, तो फिर 1 में R से भाग दे रहे हैं तो इसमें इसके बटा में क्या है, 1 है, आड़ी तिरछा काहे गुना खड़े। ये इतना प्रोसेस बढ़ रहा है ना, डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, आड़ी तिरछा गुना नहीं कर रहे हैं, सीधे 1 में R से भाग दे रहे हैं तो 1/R, तो R से भाग दे रहे हैं तो यहां भी हम इससे भाग देंगे, P माइनस Q में 1 से, तो इतने कितने रह जाएगा ना, तो ये संबंध हो जाएगा। तो इस क्लास को बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, अपने सुझावों के लिए कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।